हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम कुलदीप कुमार। मैं माँ शारदे कोचिंग के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता। अपने एक बहुत ही अच्छा सा टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है पोषक तत्व। पोषक तत्व इस टॉपिक से हर गवर्नमेंट एग्जाम के अंदर एक या दो क्वेश्चन का मैटर पूछ लिया जाता है। तो अपने कुछ क्वेश्चन और आंसर करेंगे और उनको क्या करेंगे, हल करेंगे। आशा और उम्मीद करता हूँ कि इसमें से एक या दो क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम के अंदर देखने के मिल जाए। इसी उम्मीद के साथ अपने शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मक्का के ऊपरी भाग की पत्तियों का सफेद होना। देखो, मक्का का जो ऊपरी भाग की पत्तियां होती है उसका सफेद होना क्या कहलाता है? उसे कहते हैं सफेद कली का रोग। क्या कहते हैं? सफेद कली का रोग। सफेद कली का रोग। अब ये पूछ रहा है जी, सफेद कली का जो रोग होता है उसे दूर करने के लिए आप लोग कौन से पोषक तत्व का छिड़काव करोगे? कौन से पोषक तत्व का छिड़काव करोगे? कि मतलब ऊपर की जो पत्तियां सफेद होती है, फिर सफेद कली का जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? सीधी भाषा में ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कमी से होता है। कौन सा रोग? सफेद कली का रोग। जो सफेद कली का रोग होता है वो होता है जिंक की कमी से। किसकी कमी से होता है भाई? जिंक की कमी से। जिंक किसका राइट आंसर जाएगा? कैल्शियम जो होता है, कैल्शियम की कमी से होता है BER। कौन सा रोग होता है? BER। इसे बोलते हैं ब्लॉसम एंड रूट। क्या बोलते हैं? ब्लॉसम एंड रूट। इसके अंदर जो क्या होता है, जो टमाटर के अंदर होता है ये रोग। किस में होता है? टमाटर में। टमाटर होता है वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। उसके बाद कौन सा आता है भी? आयरन। क्या है? आयरन दे रखा है इसने। आयरन की कमी से श्वेत अंडाशय रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? श्वेत अंडाशय रोग। श्वेत अंडाशय रोग हो जाता है आयरन की कमी से। बोरोन की कमी से देखो भाई, बोरोन की कमी से एक तो क्या हो जाता है, फूलगोभी के अंदर ब्राउनिंग रोग हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्राउनिंग रोग। उसके बाद इसके अलावा क्या होता है, देखो B से बोरोन और B से ब्राउनिंग। इसके अलावा क्या होता है? B से क्या होता है? बटनिंग रोग होता है। क्या होता है? बटनिंग रोग। इसे क्या बोलते हैं? फल फटना। क्या? फल किससे होता है भाई? बोरोन की कमी से होता है। ठीक है भाई, बटनिंग रोग, फल फटना। दोनों के अंदर क्या है? ब्राउनिंग B है, बटनिंग B है। ठीक है भाई। और B और B की कमी से किसकी कमी से दूर कर सकते हैं आप लोग? बोरोन की कमी से। लेकिन ये क्या पूछ रहा है, सफेद कली का रोग किस कमी से दूर किया जा सकता है? जिंक की कमी। जिंक के छिड़काव के आप लोग क्या कर सकते हो? इसको दूर कर सकते हो। दूसरा जो क्वेश्चन है भाई वो है, ग्रेमिनी कुल के सदस्यों में स्टारवेशन रोग। स्टारवेशन क्या बोलते हैं? भूखमरी। क्या बोलते हैं भाई? भूखमरी। ग्रेमिनी कुल के जो सदस्य होते हैं उनके अंदर क्या हो जाता है? एक भूखमरी रोग होता है। किसकी कमी? जिसके लक्षण कैसे होते हैं? V आकार की जो पत्तियां होती है वो कैसे होती है? V आकार का पीलापन उसके अंदर दिखाई देता है। किस आकार का? V आकार का। जैसे पौधे की पत्ती ये है, इसके अंदर क्या होगा? ऐसे V आकार का पीलापन आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसलिए क्या बोलते हैं? स्टारवेशन रोग भूखमरी है, V आकार का पीलापन इसके अंदर दिखाई देता है। तो किस पोषक तत्व की कमी से होता है ये रोग? ये होता है भाई नाइट्रोजन की कमी से। किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। कौन सा रोग होता है भाई? स्टारवेशन रोग या भूखमरी। ठीक है। आयरन की कमी से, आयरन की कमी से कौन सा होता है? श्वेत अंडाशय रोग, रोग होगा। मैग्नीज की कमी से, मैग्नीज की कमी से क्या होता है भाई? मैग्नीज की कमी से होता है फहाल्ला झुलसा रोग। कौन सा? फहाल्ला झुलसा रोग। और ये होता है किस में? ये होता है गन्ने में। किस में होता है? गन्ने में फहाल्ला झुलसा रोग हो जाता है। वो किस कमी से हो जाता है? मैग्नीज की कमी से हो जाता है। मैग्नीशियम की कमी से क्या होता है भाई? अब जो मैग्नीशियम होता है ये क्या काम करता है? पर्ण हरित बनाने का काम करता है। क्या करता है? पर्ण, बोले तो क्लोरोफिल बनाने का काम कौन करता है? मैग्नीशियम करता है। अगर आप लोग पर्ण हरित की संरचना देखोगे भाई तो कैसी दिखेगी? ऐसी दिखेगी, जिसके अंदर क्या होंगे? 4 नाइट्रोजन होगा, एक बीच में क्या होगा? मैग्नीशियम होगा। अब जब मैग्नीशियम नहीं होगा तो पर्ण हरित का निर्माण नहीं होगा। क्या नहीं होगा? पर्ण हरित का निर्माण नहीं होगा। और पौधा कैसा पड़ जाएगा? पीला पड़ जाएगा। कैसा पड़ जाएगा अभी? पौधा है जो पीला पड़ जाता है। तो इसका सही आंसर कौन जाएगा? स्टारवेशन रोग की कमी से कौन, किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी अपने। निम्न में से किस पोषक तत्व की कमी होने पर पुरानी निचली पत्तियां लाल, भूरे या बैंगनी रंग या गहरे हरे रंग के अंदर बदल जाती है? ठीक है भाई। जो पौधा है उसकी जो नीचे की पत्तियां होती है किस रंग के अंदर? लाल, भूरे या बैंगनी रंग के अंदर बदल जाती है। तो ये जो लक्षण होता है वो किसका होता है भाई?
फास्फोरस की कमी के लक्षण होते हैं। किस कमी से? फास्फोरस की कमी से। पौधे की जो निचली पत्तियां होती है, पुरानी पत्तियां होती है, वो क्या हो जाती है? लाल, भूरे, गहरे बैंगनी रंग के अंदर बदल जाती है, बैंगनी या गहरे हरे रंग के अंदर। ठीक है भाई। नाइट्रोजन की कमी से अभी पढ़ा था आपने, कौन सा होता है? वी आकार का पीलापन। किस आकार का? वी आकार का पीलापन। किसकी कमी से होता है? नाइट्रोजन की कमी से। ठीक है भाई। सल्फर की कमी से क्या होगा? पौधे की जो पत्तियां होती है, पत्तियां वो किसके अंदर? प्याले नुमा बदल जाती है, प्याले नुमा आकार की हो जाती है, प्याले के आकार की। किसकी कमी से? सल्फर की कमी से पत्तियां प्याले की जैसी मुड़ जाती है। नेक्स्ट है भाई आयरन। आयरन की कमी से कौन सा हो गया? श्वेत अंडाशय रोग होता है। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पौधा अपने जीवन चक्र पूर्ण करने के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? भी एक पौधा है, उसको अपना पूरा जीवन काल व्यतीत करने के लिए, पूरा जीवन चक्र पूरा करने के लिए कितने आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो कितने की होती है भाई? 17। कितने होते हैं? 17। और ये बताया था हमने, किसने? ओर्नोन और स्टाउट ने। किसने बताया? ओर्नोन व स्टाउट ने। इन्होंने बताया था कब? 1939 में। कब बताया था? 1939 में। और एक कसौटी दी थी जिसे बोलते हैं अनिवार्यता की कसौटी। क्या बोलते हैं? अनिवार्यता की कसौटी। किसने दी थी? आर्नोन और स्टाउट ने। और कहा था कि पौधे के जीवन काल के लिए 17 पोषक तत्व जो होते हैं वो मुख्य रूप से बहुत अधिक आवश्यक होते हैं। और 17वां जो था वो कौन सा था? निकल था। कौन सा था भाई? निकल। ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट देखो क्या है? इथाइलिन हार्मोन के निर्माण में और ऑक्सीजन हार्मोन के निर्माण में सहायक है। इथाइलिन और ऑक्सीजन का निर्माण कौन करता है भाई? कौन करता है? जिंक करता है। कौन करता है? जिंक। मोलिब्डेनम क्या काम करता है भाई? मोलिब्डेनम काम करता है लेग हीमोग्लोबिन बनाने का। क्या काम करता है? लेग हीमोग्लोबिन। ठीक है भाई। लेग हीमोग्लोबिन बनाने का काम कौन करता है? मोलिब्डेनम। इसके थ्रू क्या होगा भाई? इसके थ्रू होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। क्या होता है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण। मतलब नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन है भाई? नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक कौन है? तो कौन है? मोलिब्डेनम। ठीक है। बोरोन क्या काम करता है? तो बोरोन करता है भाई परागकण। वह क्या बनाता है? परागनली। क्या बनाता है? परागनली। अब परागकण होंगे कहां पहुंचेंगे? परागनली में। और क्या होगा? अंडाणु और शुक्राणु का, सॉरी किसका? अंडाणुओं का और परागकणों क्या होगा? मिलन होगा। और क्या हो जाएगा? निषेचन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निषेचन। और निषेचन के अंदर अपनी भूमिका कौन अदा करता है भाई? बोरोन। कौन करता है? बोरोन। निषेचन के लिए आवश्यक कौन सा है? बोरोन। उसके बाद है भाई आयरन। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? श्वेत अंडाशय रोग होता है। कौन सा? श्वेत अंडाशय रोग। नेक्स्ट देखो कौन सा पोषक तत्व तेल या वसा के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? वैसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के अंदर क्या बनाता है? तेल या वसा का निर्माण करता है। तो ऐसा कौन सा है भाई? सल्फर है। कौन सा है? सल्फर है। मैग्नीशियम क्या काम करता है भाई? पर्णहरित का निर्माण करता है। क्या करता है? पर्णहरित का निर्माण करता है। ठीक है। पोटेशियम क्या काम करता है भाई? पोटेशियम काम करता है पर्णरंध्रों को खोलने व बंद करने का। पर्णरंध्रों को खोलने व बंद करने का। खोलने व बंद करने का मतलब जो पोटेशियम क्या करता है? जो पत्तियों के अंदर पर्णरंध्र पाए जाते हैं, अपने क्या बोलते हैं? स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें खोलने और बंद करने का काम करते हैं। इसीलिए इसका नाम क्या है? इसीलिए इसको ट्रैफिक पुलिस मैन के नाम से जाना जाता है। ट्रैफिक पुलिस मैन। किसको जानते हैं भाई? पोटेशियम। किसको जानते हैं? पोटेशियम। अब जो फास्फोरस है, फास्फोरस ये क्या काम करता है भाई? ये करता है एटीपी व एडीपी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? एटीपी व एडीपी का निर्माण करता है। इसीलिए फास्फोरस को किस रूप में जानते हैं? ऊर्जा मुद्रा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? ऊर्जा मुद्रा। पौधों के अंदर ऊर्जा का काम कौन करता है? एटीपी व एडीपी। इसलिए ऊर्जा मुद्रा के नाम से किसे जाना जाता है? फास्फोरस को जाना जाता है। उसके बाद है भाई सल्फर। तो सल्फर क्या करता है? पौधों के अंदर तेल व वसा का निर्माण करता है। सही आंसर कौन सा होगा? सल्फर। ठीक है भाई। देखो उसके बाद क्या है? नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? क्या है? असत्य। देखो भाई ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन को सही से पढ़ते ही नहीं है कि वो सत्य पूछ रहा है या असत्य पूछ रहा है। इस चक्कर में क्या हो जाता है? अपना एक क्वेश्चन गलत और उसके साथ में नेगेटिव मार्किंग को जोड़ के
अपने कितने 3 से 4 से 5 नंबर का अपने क्या कर लेती है, नुकसान कर लेते। तो अपने क्या नहीं करना, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं दिखाना, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछ रहे हैं, असत्य भी कौन सा कथन क्या है, गलत है। इसके अंदर कोई 3 सही होंगे और एक क्या होता है, गलत है। अपने को बताना है कि गलत कौन सा है। देखो कैल्शियम की कमी से गाजर में क्या होता है, केविटी स्पॉट। क्या हो जाता है, केविटी स्पॉट। अब देखो केविटी का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा, दांतों के अंदर भी क्या हो जाती है, केविटी। तो दांतों के अंदर किस कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। किस कारण होता है, कैल्शियम की कमी के कारण। तो वही केविटी किसके अंदर होती है, गाजर के अंदर। केविटी स्पॉट का मतलब क्या होता है, जो गाजर होती है उसके ऊपर क्या बन जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे बन जाते हैं, वो होती है केविटी स्पॉट। उसके बाद है मूंगफली में पॉपिंग रोग। कौन सा हो जाता है, पॉपिंग। पॉपिंग में क्या होता है भाई, जो मूंगफली होती है वो क्या रह जाती है, खाली रह जाती है। क्या रह जाती है, खाली। मतलब क्या नहीं बनता, दाना जो है वो नहीं बनता, ठीक है, दाना नहीं बनता। उसके बाद है टमाटर के अंदर कौन सा रोग हो जाता है भी, BER ब्लोसम एंड रोट। सबसे पहले बताया था क्या, कौन सा रोग होता है कैल्शियम कमी से, BER। इसके अंदर क्या होता है, टमाटर जो होता है वो सड़ जाता है। तो ये तो क्या है, सारे ही सही है। तो सही है तो क्या हो गया, ये तो सही है। अपने क्या पूछा, इसने गलत पूछा है, तो ये क्या हो जाएगा, गलत। नेक्स्ट है बोरोन की कमी से अंगूर में हैंड एंड चिकन रोग हो जाता है। कौन सा रोग भाई, हैंड एंड चिकन रोग। बिल्कुल सही है भाई। बोरोन की कमी से क्या होता है, हैंड एंड चिकन रोग। जो अंगूर होते हैं, क्या होते हैं, अंगूर क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा सख्त हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, सख्त। उसके बाद है तंबाकू में टॉप सिकनेस रोग। क्या हो जाता है, तंबाकू में टॉप सिकनेस रोग। मतलब जो शीर्ष भाग की पत्तियां हो जाती है वो क्या जाती है, सिकुड़ जाती है। सिकनेस मतलब क्या, सिकुड़ना। उसके बाद में क्या है, फूल गोभी में भूरापन। क्या हो जाता है, फूल गोभी में भूरापन। किस कमी हो जाती है, बी से बोरोन और बी से क्या होता है, ब्राउनिंग। क्या होता है, ब्राउनिंग। तो फूल गोभी में भूरापन भी किस कारण होता है, बोरोन की कमी के कारण होता है। तो ये भी क्या है, सारे सही है। तो आंसर क्या हो गया, गलत। फिर है जिंक की कमी से धान में कौन सा रोग होता है अभी, खेरा रोग। कौन सा रोग होता है, खेरा रोग। बिल्कुल सही है। धान में कौन सा रोग होता है, खेरा रोग। किसकी कमी से, जिंक की कमी से। मक्का में कौन सा हो जाता है, सफेद कलिका नामक रोग। कौन सा, सफेद कलिका। इसे क्या बोलते हैं, व्हाइट बड। क्या बोलते हैं, व्हाइट बड, सफेद कलिका रोग, ठीक है भाई। अब ये जो सफेद कलिका रोग अपने शुरू में पढ़ा था क्या, कि जो मक्का की ऊपरी पत्तियां होती है कैसे हो जाते हैं, सफेद। ऐसे क्या बोलते हैं, सफेद कलिका, व्हाइट कलिका, व्हाइट बड बोलते हैं, ठीक है भाई। अब जो सफेद कलिका रोग होता है किस कारण होता है, जिंक की कमी का। बिल्कुल क्या है, सही है। तो ये भी आंसर क्या हो गया, गलत। इसने क्या चूज करना है अपने को, असत्य। ये तो सारी क्या है, सत्य है। उसके बाद है भाई कपास में क्रिंकल लीफ नामक रोग मैग्नीज की कमी से होता है। अब क्या होता है भाई, जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं अपने बहुत सारा पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन क्या पढ़ा आप लोगों ने कि कपास में क्रिंकल लीफ नामक रोग होता है, किस कारण होता है, मैग्नीज के कारण। क्या हो गया, सही। ये तो सही है, तो क्वेश्चन ही गलत हो गया। लेकिन क्वेश्चन वाले ने बदलने थोड़ा सा बदल दिया। क्या बदला, कि जो क्रिंकल लीफ नामक रोग होता है वो मैग्नीज की क्या होता है, कमी से दे दिया। किससे, कमी से। जबकि किससे होता है, अधिकता से होता है। किससे, अधिकता से, ठीक है। ये जो कपास के अंदर क्रिंकल लीफ रोग होगा, कौन सा, क्रिंकल लीफ रोग, ये किससे होगा, मैग्नीज की अधिकता से होगा, ना कि कमी। तो ये क्या है, गलत है। तो ये आंसर अपना क्या जाएगा, सही। ऐसे कथन कौन सा है, कपास में क्रिंकल लीफ नामक रोग किससे होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। और इसका सही आंसर क्या जाएगा, कि जो कपास में क्रिंकल लीफ रोग रियल में जो होता है, असल में होता है, किस कारण होता है, मैग्नीज की अधिकता से होता है, ना कि कमी से, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखते हैं अपने। नेक्स्ट देखो, कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका अदा करता है भाई। बेसा कौन सा पोषक तत्व है जो पौधों के अंदर क्या करता है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करता है। अब क्या होगा, अपन लोगों ने पढ़ा था क्या, मोलिब्डेनम। क्या पढ़ा था, मोलिब्डेनम, ठीक है। इसका काम क्या है भाई, ये क्या करता है, लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका, लेग हीमोग्लोबिन। किसका निर्माण करता है भाई, लेग हीमोग्लोबिन का। जब लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगा तो किसके लिए होता है, ये होता है राइजोबियम के लिए। किसके लिए, राइजोबियम के लिए। या फिर किसके लिए, ये होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणुओं के लिए। किसके लिए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए। अब नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणुओं के लिए क्या होता है, लेग हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये है ही उनके लिए, तो इनके अंदर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले जीवाणु। तो पौधों के अंदर नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भूमिका अदा कौन करेगा, मोलिब्डेनम। कौन करेगा, मोलिब्डेनम, क्योंकि किसका निर्माण कर रहा है, लेग हीमोग्लोबिन का निर्माण कर रहा है। उसके बाद है बोरोन। इसे देख लिया अपन लोगों ने। बोरोन से क्या होता है, ब्राउनिंग होता है फूलगोभी में, और क्या होता है, बटनिंग होता है, फल फट जाते हैं, वो भी होता है।
उसके बाद जिंक है, जिंक की कमी से क्या होता है, सफेद कली का रोग होता है। कौन सा होता है, सफेद कली का रोग। और धान के अंदर कौन सा रोग होता है, खेरा रोग भी हो जाता है। उसके बाद क्या पढ़ा अपन लोगों ने, मैग्नीशियम। क्या पढ़ा, मैग्नीशियम। ये क्या करता है भाई, पौधों के अंदर पर्णहरित का निर्माण करता है। किसका, पर्णहरित का, जिसके कारण पत्तियां क्या होती है, हरे रंग की अपने को दिखाई देती है। जब पर्णहरित का निर्माण करता है तो इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है, हरिमहीनता। क्या हो जाती है, हरिमहीनता। मतलब क्या होता है, पौधे की जो पत्तियां होती है कैसे पड़ जाती है, पीली पड़ जाती है। कैसी पड़ जाती है, पीली, क्योंकि हरा भाग क्या हो गया, नष्ट हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, पौधा हरिमहीनता होगी, पौधे कैसे पड़ गए, पीले। तो इसका सही आंसर नाइट्रोजन स्थिरीकरण कौन करता है भाई, मोलिब्डेनम। कौन करता है, मोलिब्डेनम। नेक्स्ट देखो भाई, नाइट्रोजन अवशोषित होता है। नाइट्रोजन अवशोषित होता है कि मतलब पौधा जो है वो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करता है। तो किस रूप में करता है भाई, NO2 के रूप में, ना जी गैस है ये तो। उसके बाद N2O के रूप में, ना जी नहीं कर सकता। उसके बाद किस रूप में, NO2 के रूप में, ना। तो किस रूप में, किस रूप में पौधा जो है वो अवशोषित करता है, किस रूप में, नाइट्रेट के रूप में। ठीक है, नाइट्रेट के रूप में। नेक्स्ट देखते हैं भाई, अगला देखो, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों में निषेचन के लिए आवश्यक होता है। किस चीज के लिए, निषेचन के लिए। मैंने अभी बताया क्या होता है, बोरोन। क्या होता है, बोरोन। ये क्या करता है, परागकण, क्या करता है, परागकण व पराग नली का निर्माण करता है। क्या करता है, परागकण व पराग नली का निर्माण करता है। इससे क्या होगा, जो परागकण होंगे वो कहां पहुंचते हैं, कहां पहुंचते हैं, स्त्री के सिर पर। कहां पहुंचते हैं, स्त्री के सिर पर, स्त्री के सिर पर। और फिर क्या होगा, पराग नली का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, पराग नली का। और परागकण कहां पहुंच जाते हैं, अंडाशय में। कहां पहुंच जाते हैं, अंडाशय में। उसके बाद दोनों का क्या होता है, निषेचन होता है। क्या होता है, निषेचन। तो निषेचन के अंदर भूमिका अदा कौन कर रहा है भाई, बोरोन। तो सही आंसर कौन सा जाएगा, बोरोन। ठीक है, उसके बाद देखो, ये कॉपर पढ़ लिया, सॉरी जिंक पढ़ लिया आप लोगों ने। क्या होता है, जिंक का एक काम होता है, क्या करता है, ये ऑक्सीजन का निर्माण करता है। क्या करता है, ऑक्सीजन का निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण कौन करता है भाई, जिंक। उसके बाद कॉपर जो है, कॉपर ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का वहन करता है। क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों का वाहक है। वाहक का कार्य करता है कौन, कॉपर। आप लोगों ने देखा होगा लगभग जितनी प्रकार की लाइटों वाली, बिजली वाली तारें होती हैं वो किसकी बनी होती है, कॉपर की बनी होती है। क्यों, क्योंकि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करता है। तो वाहक का काम कौन करता है, कॉपर। किसका, इलेक्ट्रॉनों का। ठीक है, अगला चलो भी, अगला देखो, तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा में वृद्धि किसके द्वारा की जा सकती है। मतलब तेल का निर्माण जो होगा वो कौन सा पोषक तत्व करता है, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ठीक है, कि मतलब तेल का निर्माण है जो कौन सा पोषक तत्व इनमें से करेगा। तो तेल का निर्माण कौन करता है भाई, सल्फर करता है। कौन करता है, सल्फर। ठीक है, ये हो ही गए, अपन लोगों ने पढ़ लिया कि आयरन क्या काम करता है, मैग्नीज क्या काम करता है, और जिंक क्या काम करता है। ठीक है, उसके बाद देखो नेक्स्ट, संयुक्त रूप से पौधे ऑक्सीजन को किस रूप में अवशोषित कर सकते हैं। मतलब जो पौधा है ऑक्सीजन को किस रूप में अवशोषित करेगा, संयुक्त रूप में। ठीक है, देखो सल्फेट के रूप में, SO4, इसे क्या बोलते हैं, सल्फेट। इसे किस रूप में, इसके रूप में किसे ग्रहण करता है भाई, सल्फर को। किसको, सल्फर को, ना कि ऑक्सीजन को। उसके बाद H2O के रूप में किसको करता है भाई, हाइड्रोजन को। किसको, हाइड्रोजन को। लेकिन ऑक्सीजन को करता है वो किस रूप में करता है, CO2 माइनस रूप में। तो सही आंसर क्या जाएगा, CO2 माइनस। ठीक है भाई, अगला देखो, निम्न में से किस तत्व की कमी के लक्षण पौधों की नई व पुरानी दोनों पत्तियों पर दिखाई देते हैं। वैसा कौन सा पोषक तत्व है जिसकी कमी होने पर क्या होगा, पौधा जो है अपनी पुरानी और नई दोनों प्रकार की पत्तियों के प्रयोग से उसके लक्षण है जो शो करेगा, दिखाएगा, प्रदर्शित करेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन सा होता है भाई, ऐसा होता है क्या, जिंक। क्या होता है, जिंक। इसके लक्षण जो होंगे पौधों के अंदर पहले कहां पे, पहले दिखाई देते हैं नई पत्तियों पे। कहां पे, नई पत्तियों पे। उसके बाद पुरानी पत्तियों पे। उसके बाद क्या होगा, पौधे के पूरी सभी पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देने लग जाते हैं भाई। ठीक है भाई, देखो क्या होता है, इधर देखो, अब होता है ऐसे, एक क्या होता है, पौधा कोई। ठीक है, ठीक है, ये क्या है, कोई पौधा है। इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक पत्ती, दो पत्ती, ऐसे। ठीक है भाई,
क्या होगा, सबसे पहले क्या है, बड़ी पत्ती है तो कौन सी होगी, पुरानी पत्ती। कौन सी होगी, पुरानी पत्ती। ठीक है, उसके बाद नई पत्ती, सॉरी, उसके बाद कौन सी होगी, मध्यम पुरानी पत्ती, मध्यम पुरानी पत्ती। और उसके बाद कौन सी होगी, नहीं, उसके बाद क्या होगी, शीर्ष भाग, शीर्ष कलिका जिसे बोलते हैं। ठीक है भाई, शीर्ष कलिका। अब क्या होगा, जो नई, जो पुरानी पत्तियां होती है उसके ऊपर किस किस पोषक तत्व के लक्षण दिखते हैं, तो होता है NPK, और क्या होता है, Mg और MO। क्या होता है, NPK, Mg और MO। ठीक है भाई, इनके लक्षण दिखाई देते हैं। उसके बाद मध्यम पत्तियों पे किसके दिखाई देते हैं, जिंक के। किसके, जिंक के। उसके बाद क्या हो गया, शीर्ष भाग बच गया, इसके ऊपर किसके, कैल्शियम और बोरॉन के। बाकी बच गए जो किस में दिखाई देंगे, बीच वाले में, नई पत्तियों पर। ठीक है, बाकी के सारों के। तो इसके अंदर जो क्या है, जिंक जो है, क्या है, जिंक। इसके लक्षण कहाँ दिखाई दे रहे हैं, मध्यम की पत्तियों पे। कहाँ पे, मध्यम की पत्तियों पे। अब जब बीच की पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं, तो पहले बीच में दिखाई देते हैं, सॉरी, पहले ऊपर दिखाई देते हैं, उसके बाद हम नीचे, और फिर क्या होगा, पूरे पौधे की पत्तियों के ऊपर इसके लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है भाई, ऐसा होता है। उसके बाद क्या होगा, आंसर क्या जाएगा, जिंक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक द्वितीयक पोषक तत्व का उदाहरण नहीं है। क्या पूछ रहा है ये, नहीं है। क्या पूछ रहे हैं, नहीं है। अब क्या होता है, ऐसा होता है, अपने और कॉन्फिडेंस होते हैं, हमें क्या दिखा, द्वितीयक पोषक तत्व फट करके क्या कर दिया, तीनों, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है और सल्फर है। ये तीनों ही क्या होते हैं, ये तीनों ही क्या होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, द्वितीयक। तो बच्चा कौन सा, नाइट्रोजन। ये कौन सा होता है, प्राथमिक। नाइट्रोजन के अंदर 3 आते हैं, N, P और K। NP और K, ये तीनों ही क्या होते हैं भाई, ये तीनों के तीनों प्राथमिक पोषक तत्व होते हैं। उसके बाद देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, भारत की मृदा में सबसे अधिक कमी वाला सूक्ष्म पोषक तत्व कौन सा है। ये पूछ रहे हैं कि भारत के अंदर ऐसा कौन सा पोषक तत्व है, ऐसा, सॉरी, कितनी % मृदाएं हैं जिनके अंदर सबसे अधिक मृदा के अंदर कौन से पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो जिंक जो है, इसके 47% भारत की मृदाओं में क्या है, जिंक की कमी पाई जाती है। किस कमी पाई जाती है, जिंक की। तो सबसे अधिक कौन सा हो गया, जिंक। मैग्नीज होता है, इसके अंदर कितनी होती है, लगभग 11%, 11.9, कितनी, लगभग 11.9 के आसपास इसकी कमी के लक्षण पाए जाते हैं, 11.9% मृदाओं में। आयरन है इसका कितना, 11.2, कितना, 11.2% के आसपास इसकी कमी के लक्षण है जो पाई जाते हैं। कमी पाई जाती है कहाँ पे, भारत की मृदाओं के अंदर इसकी कमी पाई जाती है। ठीक है, तो सबसे अधिक कौन सा है, जिंक। कितनी, 47% मृदाओं में, भारत की मृदाओं में क्या पाई जाती है, जिंक की कमी पाई जाती है। अगला देखो भाई, अगला जो क्वेश्चन है, 1987 में निम्न में से किस पोषक तत्व के एक आवश्यक पोषक तत्व रूप में घोषित किया गया था। देखो भाई, 1987 के रूप में किसको घोषित किया गया था, निकल को। किस, अब कब, 1987 में इसकी खोज की थी भाई, 1987 में। और किसने की थी, एक नाम था ब्रोन, ब्रोन नाम का वैज्ञानिक था, उसने क्या किया, 1987 में निकल की खोज की थी। अगला देखो भाई, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। दोबारा से क्या पूछ रहा है ये, असत्य, गलत बताना है इसमें से। ठीक है, नाइट्रोजन है वो किसका निर्माण करता है, क्लोरोफिल का निर्माण करता है। बिल्कुल, क्लोरोफिल देखा होगा आप लोगों ने, कैसा होता है, Mg, N और N और N, मतलब क्लोरोफिल का निर्माण कर रहा है, मतलब ये तो क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या है, जो है वो क्या करता है, ऊर्जा निर्माण और रूपांतरण काम करता है। अपने पढ़ा था, फास्फोरस क्या करता है, ATP और ADP का निर्माण करता है। किसका, ATP और ADP का। ठीक है, तो ये भी सही है, ये भी सही हो गया। ठीक है, ये भी क्या हो गया, सही हो गया। उसके बाद क्या है भाई, पोटास जो है वो कार्बोहाइड्रेट के निर्माण और रूपांतरण में सहायक है। बिल्कुल भी, पोटास क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है और उसका रूपांतरण करता है, उसमें सहायक है। तो गलत कौन सा है भाई, इसमें से जो गलत है वो है कौन सा, नंबर, क्या है, डी। ये क्या करता है, ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण करने में सहायक नहीं होता। तो ऑक्सीजन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, अभी शुरू में पढ़ा था। तो ऑक्सीजन और इथाइलिन हार्मोन का निर्माण कौन करता है, जिंक करता है। कौन करता है, जिंक। जिंक जो है वो ऑक्सीजन और इथाइलिन का निर्माण करता है। ठीक है, तो सल्फर क्या काम करता है अभी,
सल्फर करता है तेल और वसा का निर्माण करता है। किसका? तेल व वसा का निर्माण करता है। कौन करता है? सल्फर, तेल और वसा का। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? सल्फर। ठीक है भाई। इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, फूलगोभी में व्हीपटेल नामक रोग किसकी कमी से होता है? कौन सा? व्हीपटेल। देखो जब आप लोग व्हीपटेल को लिखोगे WHIPTAIL, व्हीपटेल ऐसे लिखोगे तो W क्या करो? उल्टा कर दो। क्या कर दो? उल्टा। और उल्टा क्या है? मोलिब्डेनम। क्या है? तो सही आंसर क्या जाएगा? मोलिब्डेनम। ठीक है भाई। फूलगोभी के अंदर व्हीपटेल जो रोग होता है वो किसकी कमी से होता है? मोलिब्डेनम की कमी से होता है। ठीक है। बोरोन, आयरन, मैग्नीशियम की कमी के बारे में आपने बात कर ली कि किसकी कमी से कौन सा लक्षण जो प्रकट होता है और उसके अंदर कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है। पौधे फास्फोरस किस रूप में करते हैं भाई? देखो करने को तो पौधे जो हैं इन तीनों रूपों में क्या करते हैं? फास्फोरस को ग्रहण करते हैं, लेकिन इसके अंदर सभी ऑप्शन नहीं है तो तीनों आप लोग नहीं लिख सकते। तो सामान्यतर जो है वो अधिकतर जो है क्या है? अधिकतर जो पौधा है वो फास्फोरस को किस रूप में ग्रहण करता है भाई? H2PO4 के रूप में ग्रहण करता है। किस रूप में ग्रहण करता है? H2PO4 के रूप में ग्रहण करता है। ठीक है भाई। तो सही आंसर जाएगा ये। नेक्स्ट देखो, निम्न में से सूरजमुखी को किस पोषक तत्व के सूचक के रूप में काम में लिया जाता है? जो सूरजमुखी है वो किस पोषक तत्व की क्या देती है? सूचना देती है। सूचक पौधे कौन से होते हैं जो क्या देते हैं? हमें सूचना देते हैं। तो बोरोन की सूचना कौन देता है भाई? सूरजमुखी। किसकी? बोरोन की। ठीक है भाई। तो सही आंसर क्या हो गया? बोरोन। अब जो बोरोन की कमी से सूरजमुखी जो है उसका सूचक पौधा है, लेकिन सूरजमुखी एक और चीज का जिसका नाम है क्या? PWP। क्या है? PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट या स्थायी मलानी बिंदु। क्या है? स्थायी मलानी बिंदु। जो सूरजमुखी है वो PWP स्थायी मलानी बिंदु का भी क्या देती है? सूचना, या उसका भी सूचक पौधा है। जिंक जो है, जिंक की कमी से क्या होती है? धान में एक रोग होता है जिसका नाम क्या होता है? खेरा रोग। कौन सा रोग होता है? खेरा रोग। तो जिंक का सूचक पौधा कौन सा है? धान। कौन सा है? धान। ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग कॉपर जो होता है, कॉपर जो होता है इसका सूचक पौधा कौन सा होता है? कॉपर का सूचक पौधा होता है भाई कौन से होते हैं? नींबू वर्गीय पौधे। कौन से होते हैं? नींबू पौधे। नींबू वर्गीय पौधे। नींबू वर्गीय पौधों के अंदर क्या होगा? इसके लक्षण जो है कमी के लक्षण दिखाई देते हैं बहुत जल्दी। नेक्स्ट देखो भाई, आवश्यकता की कसौटी नामक सिद्धांत किसने दिया था? तो अनिवार्यता की कसौटी, आवश्यकता की कसौटी आप लोगों से पूछ लिया जाए तो किसने दिया था भाई? ओर्नोन और स्टाउट ने। किसने दिया था? ओर्नोन और स्टाउट ने। कब? 1939 में। कब दिया था? 1939 में। उसके बाद ओर्नोन ने इसे 1954 में क्या कर दिया था? दोबारा से खोजा था। तो सही आंसर क्या है? ओर्नोन और स्टाउट। ठीक है भाई। उसके बाद है क्या? पीटर डिक्रेसन जी। ये क्या है भाई? सस्य विज्ञान के जनक है। किसके? सस्य विज्ञान के जनक। ठीक है भाई। उसके बाद निकोलस जो है ये क्या है? इन्होंने अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की खोज की थी। किसकी की थी? अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट। अल्ट्रा माइक्रो न्यूट्रिएंट की खोज की थी इन्होंने। जेंथ्रोटूल है, इन्हें क्या कहते हैं? भूपरिष्करण के जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? भूपरिष्करण के जनक। फादर ऑफ टिलेज किसे कहा जाता है? जेंथ्रोटूल को। किसको? जेंथ्रोटूल को। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ओर्नोन और स्टाउट। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि गेहूं के दाने में 2.50% प्रोटीन है, सॉरी नाइट्रोजन है, तो प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करो। अपने क्या करते हैं? प्रोटीन की मात्रा ज्ञात करते हैं। किसकी? प्रोटीन की। इसका एक सूत्र होता है, वो क्या होता है? नाइट्रोजन इंटू 6.25। जो नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है उसको क्या करना है? 6.25 से गुणा करना है। हमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी दी है? 2.50। कितनी दी है? 2.50। जब क्या करोगे? 6.25 से गुणा करोगे तो आंसर आएगा क्या? 15.6%। क्या आएगा? 15.6%। कैलकुलेट करके लेना भाई। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? 15.6। ठीक है भाई। प्रोटीन की मात्रा आप लोग इस सूत्र से ज्ञात कर सकते हो। कोई दूसरा आप लोगों को फसल दी हुई हो और दूसरी क्या दी हो? नाइट्रोजन की मात्रा दी हुई है, आप लोग फिर क्या करोगे? इस सूत्र से क्या कर सकते हो? आप लोग प्रोटीन की मात्रा ज्ञात कर सकते हो। अगला देखो भाई, पौधे फास्फोरस को सबसे अधिक किस रूप में लेते हैं? तो सबसे अधिक पूछा अब की बार, तो सबसे अधिक किस रूप में लेते हैं भाई? H2PO4 के रूप में। ये बात अपने शुरू में ही कर ली थी। ठीक है भाई। वैसे करता किस रूप में है?
तीनों के रूप में ही करता है, लेकिन सबसे अधिक या फिर सर्वाधिक किस रूप में करता है भाई? तो सर्वाधिक करता है H2PO4 के रूप में। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, निम्न को सुमिलित। अब क्या करना है भाई? मिलान करना है। क्या करना है? मिलान, कि किसकी कमी से कौन सा रोग जो होता है। ठीक है, तो देखो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की कमी से कौन सा रोग होता है भाई? नाइट्रोजन से होता है बटनिंग रोग। कौन सा होता है? बटनिंग रोग। अब नाइट्रोजन की कमी से बटनिंग रोग होता है। फास्फोरस की कमी से कौन सा होता है? सिक्कल लीफ रोग। कौन सा? सिक्कल लीफ रोग। इसे क्या बोलते हैं? हंसियाकार। सिक्कल का मतलब क्या होता है? हंसियाकार। जो पत्ती होती है वो किस रूप में बदल जाती है? हंसियाकार रूप में, द्रांति के रूप में या हंसिया के रूप में मुड़ जाती है। उसे क्या बोलते हैं? हंसियाकार पत्ती बोलते हैं भाई। ठीक है। कैल्शियम जो है, कैल्शियम की कमी से क्या होता है भाई? ब्लोसम रोड। कौन सा होता है? ब्लोसम एंड रोड। शुरू में बात की थी, ब्लोसम एंड रोड के अंदर क्या होता है? जो टमाटर होगा, ये रोग किस में होता है? टमाटर में होता है। किस में? टमाटर में। टमाटर होता है वो क्या हो जाता है? सड़ जाता है। क्या हो जाता है? सड़ जाता है। ठीक है भाई। उसके बाद नेक्स्ट क्या बच गया? सल्फर। तो सल्फर की कमी से क्या होता है? चाय में पीलापन होता है। तो देखो ए का क्या है? बी। तो 1 नंबर के अंदर क्या आ गया? बे। 2 नंबर के अंदर क्या है? से। तो 2 नंबर के अंदर आ गया से। 3 नंबर के अंदर क्या है? ए। क्या है? ए। तो ए किस में है? 1 नंबर में। 3 नंबर में क्या आ गया? ए। 4 नंबर में क्या है? दे। तो क्या हो गया? पहला ऑप्शन अपना सही माना जाएगा। ठीक है भाई। अगला देखो, किस पोषक तत्व की कमी के कारण सरसों की फसल की पत्तियां मुड़कर प्याले जैसी हो जाती है? मैंने शुरू में बताया था आप लोगों को कि जो पत्तियां होगी प्याले जैसी मुड़ेगी। किस रूप में? प्याले जैसी। तो किसकी कमी से भाई? गंधक की कमी से। किसकी कमी से? गंधक की कमी से। कैल्शियम की कमी से क्या होता है भाई? पॉपिंग होता है। क्या होता है? पॉपिंग। और क्या होता है? BER होता है। क्या होता है? BER। ठीक है भाई। बोरोन की कमी से क्या होता है? बटनिंग होता है। क्या होता है? बटनिंग। और दूसरा क्या होता है? ब्राउनिंग होता है। बात कर ली अपन लोगों ने। गंधक की कमी से हो गया। फास्फोरस क्या होता है? सिक्कल लीफ रोग होता है। कौन सा होता है? सिक्कल लीफ रोग। अपने शुरू में पिछली बात की थी अभी जस्ट ही। तो फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है? सिक्कल लीफ रोग होता है। ठीक है भाई। तो ये है। तो इसका आंसर सही क्या जाएगा? प्याले के रूप में किसकी कमी से मुड़ जाएगी? गंधक की कमी से। अगला देखो भाई, कौन सा तत्व क्लोरोफिल संश्लेषण में आवश्यक है? देखो भाई अपन देखते हैं क्लोरोफिल का जब आप लोग चित्र बनाओगे तो बीच में क्या होता है? एक मैग्नीशियम होता है। और क्या होता है? नाइट्रोजन। और इधर क्या होता है? नाइट्रोजन। ऊपर क्या होता है? नाइट्रोजन। नीचे क्या होता है? नाइट्रोजन। तो 4 तो क्या होते हैं भाई? नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है। और एक बीच में क्या होता है? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम। ठीक है भाई। तो मैग्नीशियम क्या करता है? क्लोरोफिल का संश्लेषण करता है। तो सही आंसर क्या जाएगा? मैग्नीशियम। क्या जाएगा? मैग्नीशियम। ठीक है भाई। नेक्स्ट देखो, इसमें देखो दोबारा से क्या जाएगा सही आंसर? मैग्नीशियम। गंधक क्या करता है भाई? क्या करता है? तेल और वसा का संश्लेषण करता है। किसका? तेल और वसा का निर्माण कौन करता है? गंधक करता है। उसके बाद उपरोक्त सभी तो हो ही नहीं सकता। देखो नेक्स्ट, ज्वार के अंदर सफेद कली का व्हाइट बर्ड रोग किसकी कमी से होता है? तो हमने बात की थी क्या? सफेद कली का रोग चाहे वो मक्का में हो चाहे किस में हो, ज्वार में हो, किसकी कमी से होता है? जिंक की कमी से। किसकी कमी से? जिंक के। सही आंसर क्या जाएगा? जिंक। कैल्शियम की कमी से पॉपिंग और BER। उसके बाद मैग्नीशियम मैग्नीशियम की कमी से क्या होगा भाई? मैग्नीशियम की कमी से क्या हो जाता है? जो पौधा होता है उसके अंदर क्या हो जाती है? हरी महीनता हो जाती है। क्या हो जाती है? हरी महीनता। उसके बाद लिथियम, ये क्या है? आवश्यक पोषक तत्व नहीं है। तो सही आंसर क्या जाएगा? सफेद कलिका का जिंक। क्या जाएगा? जिंक। नेक्स्ट है, धान में खेरा रोग का कारण क्या है? देखो भाई, धान में खेरा रोग बैक्टीरिया नहीं हो सकता, कवक नहीं हो सकता। क्या होता है? पोषक तत्व कमी के कारण क्या होता है? धान के अंदर खेरा रोग होता है। अब धान के अंदर खेरा रोग होता है, उसकी खोज की थी। क्या की थी? खोज किसने की थी? कई बार पूछते हैं कि खोज किसने की थी, तो किसने की थी? YL नेने। किसने की थी? YL नेने। YL नेने उन्होंने खोज की थी। देखो भाई, अब तक बहुत बार यही क्वेश्चन रिपीट कर करके पूछते हैं कि धान के अंदर खेरा रोग कौन सा होता है, कौन सा होता है, कौन सा होता है, किसकी कमी से होता है, कमी से होता है, किसकी कमी से होता है। तो इसको डाल लेना भी क्या? मोस्ट इंपोर्टेंट। क्या डाल लेना? इंपोर्टेंट। ठीक है। तो धान का खेरा रोग जो होता है वो किसकी कमी से होता है? अपने दिमाग में बिठा लो। किस कमी से? जिंक की कमी से। किस कमी से? जिंक की कमी से। जिंक की कमी से धान का खेरा रोग होता है। और इसकी खोज किसने की थी? YL नेने ने की थी।
पहले तो ये पूछते थे कि धान का खेरा रोग किसकी कमी से होता है, तो जिंक की कमी से। आजकल क्या पूछने लगे, इसकी खोजकर्ता कौन है, तो कौन है, YL ने। और अब की बात तो क्वेश्चन चेंज ही कर दिया कि किसके कारण होता है, और क्या दे दिया, पोषक तत्व की कमी। डायरेक्ट में नाम नहीं दिया, क्या दे दिया, पोषक तत्व की कमी कारण होता है। कौन होता है, धान का खेरा रोग। नेक्स्ट देखो, पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया के अंदर पर्णहरित में क्या होना जरूरी होता है। पहली चीज, पर्णहरित बनेगा तो कैसे बनता है, 4 तो क्या होते हैं, नाइट्रोजन के अणु, और एक क्या होता है, मैग्नीशियम का। अगर इसके अंदर नाइट्रोजन और मैग्नीशियम दोनों हैं तो दोनों सही है, या फिर इन दोनों में से कोई सा भी जो भी एक है तो वही क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा भाई। ठीक है भाई, दोनों में जो भी सही होगा और जो भी होगा वो सही माना जाएगा। तो इसके अंदर क्या है, मैग्नीशियम देखने को मिल रहा है, तो मैग्नीशियम क्या है, सही है। ठीक है भाई, अगला देखो, अगला क्या है, गन्ने में फाला झुलसा रोग किसकी कमी से होता है, तो फाला झुलसा रोग होता है किस कमी से होता है, फाला झुलसा रोग होता है किस कमी से होता है, मैग्नीज की कमी से होता है। किसकी कमी से, मैग्नीज की कमी से। जिंक की कमी से खेरा रोग, फास्फोरस की कमी से सिकल लीफ रोग, जो आयरन की कमी से ज्वार में श्वेत अंडाशय रोग होता है भाई। अगला देखोगे क्या है, किस पोषक तत्व की कमी के लक्षण कलिका पर प्रकट होते हैं, किसके ऊपर, कलिका पे। देखो अपन लोगों ने एक बहुत सा सुंदर सा प्यारा सा चित्र बनाया था, अपने चलते हैं वापस उसी के ऊपर। बहुत ही सुंदर चित्रकारी की थी, ये देखो। ठीक है, इसके अंदर आप लोगों को ये चित्र देखा होगा। इसके अंदर आप लोगों को कहाँ पे, शीर्ष भाग पे, शीर्ष भाग के किसके लक्षण दिखाई दे रही है, कैल्शियम और बोरोन। अगर कैल्शियम और बोरोन में से कोई सा ऑप्शन है तो क्या माना जाएगा, सही माना जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं वापस अपने, कौन सा है ऊपर आंसर, ऑप्शन कौन सा है। देखो कलिका के ऊपर लक्षण तो कौन सा है अपने यहाँ पे, कैल्शियम है। कौन सा है, कैल्शियम। तो सही कौन सा माना जाएगा, कैल्शियम की कमी से क्या होता है, इसके लक्षण ऊपर के भाग या कलिका के ऊपर प्रकट होते हैं। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है अपने, पौधों को जल एवं वायु से पोषक तत्व जो है वो कौन कौन से पोषक तत्व मिलते हैं, किसकी कमी से, किससे, जल और वायु से। जल को देखोगे आप लोग, पौधा जल को ग्रहण करेगा किस रूप में, पौधा कहता है H2O के रूप में जल होता है। और पौधा जब श्वसन करता है तो क्या लेता है, CO2। क्या लेता है, CO2, ना कि O2। और मनुष्य क्या करता है, ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, जबकि पौधा CO2 को। तो क्या हो गया, CO2। इसके अंदर आप लोगों को 3 तत्व देखने को मिल रहे हैं। एक क्या मिल रहा है, कार्बन, दूसरा क्या है, ऑक्सीजन, और तीसरा क्या है, हाइड्रोजन। तो इधर क्या है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये क्या होगा, जल और वायु से कौन से ग्रहण करेगा, CHO, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन्हें क्या कहते हैं, इन्हें आधारभूत पोषक तत्वों के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, आधारभूत पोषक तत्व, इनके नाम से इनको जाना जाता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पोषक तत्व पौधों द्वारा संयुक्त रूप से अवशोषित किया जाता है। अब देखो पौधा जो है पोषक तत्वों को 2 प्रकार से ग्रहण कर सकता है, एक तो क्या, संयुक्त रूप से, और दूसरा क्या होता है, असंयुक्त रूप से। संयुक्त रूप के अंदर क्या होगा, पौधा जो पोषक तत्व का अवशोषण करेगा उसके साथ में क्या करेगा, पोषक तत्व जो होगा वो किसी दूसरे तत्व के साथ में मिला हुआ होगा। जैसे अपने बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, फास्फोरस। किसके करते हैं, फास्फोरस की। पौधा फास्फोरस को ग्रहण करता है, अपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, किस रूप में ग्रहण करता है, इधर देखो किस रूप में ग्रहण करता है, H2PO4 के रूप में। किस रूप में, H2PO4 के रूप में। तो वापस से लास्ट क्वेश्चन पे, किस रूप में ग्रहण करता है, H2PO4 के रूप में। ठीक है भाई, H2PO4 माइनस के रूप में। अब क्या हो रहा है, हमें तो क्या चाहिए, सिर्फ फास्फोरस, इसके साथ में क्या जुड़ रही है, ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी। अगर अकेला जाएगा फास्फोरस तो वो कौन सा हो गया, असंयुक्त। जब फास्फोरस के साथ में कोई दूसरे तत्व जुड़ के जाते हैं उसे क्या कहते हैं, वो क्या होता है, संयुक्त अवशोषण होता है। क्या होता है, संयुक्त अवशोषण। अब क्या हो रहा है, फास्फोरस के साथ में क्या जुड़ रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो पौधा संयुक्त रूप से किसे अवशोषित करेगा, फास्फोरस को। पोटेशियम को ग्रहण करता है किस रूप में, K+2। जिंक को ग्रहण करेगा Zn+2। आयरन को ग्रहण करेगा Fe+2। ठीक है भाई, तो सही आंसर जाएगा फास्फोरस। चलो भाई, आज के लिए अपने पास इतना ही मैटर था, 34 क्वेश्चन का मैटर था, बहुत अच्छे से सोल्व हो गया। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक करें, फॉलो करें, और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो हमारे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर से हमें कॉल करें, और आप लोग कोई भी क्वेश्चन, आप लोगों को जानकारी हासिल कर सकते हो।
आशा और उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लगा हो कैंडिडेट आप लोगों को। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें।